जी हाँ, ये बिहार है। बिहार यानी बिहार करने की जगह, घूमने की जगह है। और कहा जाता है कि बिहार में कुछ नहीं, लेकिन बिहार में हम वो जगह दिखा रहे हैं जहाँ आप परिवार के साथ आ सकते हैं, अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं, अपने मित्रों के साथ आ सकते हैं, और नियर और डियर जितने भी आपके लोग हैं उनके साथ आकर यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि इको टूरिज्म का प्लेस है। एक घोड़ा कटोरा है, एक घोड़ा कटोरा है। घोड़ा कटोरा की झील में हम इस समय हैं, यानी कि ये झील है। और इस यहाँ जो छोटी एक बोट है उस पर बैठकर हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। और देखिए सामने किस तरह से यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे, यानी प्रदूषण बढ़े। सामने बुद्ध भगवान हैं, मध्यम मार्ग के रचयिता, मध्यम मार्ग बताने वाले। यानी कि जब बहुत परेशानियां थी देश में, समाज में, तो उस समय बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिखाया था। और वही बुद्ध की प्रतिमा जो है, 70 फीट की प्रतिमा जो है, वो यहाँ विराजमान है। और उस प्रतिमा को देखने के लिए लोग आते हैं, घोड़ा कटोरा को देखने के लोग आते हैं। इसको लेकर तमाम तरह की कहानियाँ हैं, लेकिन उन कहानियों से भी अलग है कि नयनाभिराम, यानी कि नयनों को न थकने वाले, नयने को न थकने देने वाला दृश्य। चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़ है, ऊंचे पहाड़ हैं, और उसके बीच में झील है, कटोरा की तरह की झील है। घोड़ा इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि एक समय कहा जाता है महाभारत काल में ये एक अस्तबल था, और एक जब युद्ध हो रहा था उस दौरान कहें कि यहाँ पर एक जो घोड़ों का अस्तबल बना हुआ था, और यही घोड़े रहते थे। और तो ये भी एक जो है कथा प्रचलित है, और उसी के नाम से इसका नाम घोड़ा कटोरा पड़ा है। लेकिन प्रकृति का जो आनंद है, प्रकृति का जो स्वरूप है यहाँ दिखता है। अभी ये विकसित होने की प्रक्रिया में है। और या यूँ कहें कि जो रोपवे है, राजगीर का रोपवे है, वहाँ से लगभग 6.5 किलोमीटर दूर है, अंदर है। और वहाँ से कोई वाहन नहीं आ सकता, कोई डीजल पेट्रोल की कार नहीं आ सकती। आपको आना है तो पहले यहाँ टमटम आता था, यानी घोड़ा गाड़ी आती थी, और अब घोड़ा गाड़ी की जगह ले ली है ये कहे कि जो बैटरी चालित रिक्शों ने, यानी ई रिक्शा ने ले ली है। और ई रिक्शे से आप आ सकते हैं यहाँ पर, और उसका एक शुल्क है, उस शुल्क को वो करके, और जिस पे हम बैठे हुए हैं, यानी बिहार पर्यटन की ये जो कहें कि छोटी बोट है, इस बोट का भी किराया 40 रुपये है पर पर्सन। यानी कि 80 रुपये, अगर 2 लोग हैं तो 80 रुपये देकर आप इस झील में प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, विहार कर सकते हैं, यानी कि इस झील में घूम सकते हैं। और इसके चारों तरफ ये कहें कि देवतुल्य जो वृक्ष हैं, यानी कि तमाम नीम और पीपल के पौधे लगाए गए हैं, और वो धीरे धीरे फल फूल रहे हैं। यानी कि जब ये विकसित होंगे तो इनका एक अलग छटा होगी। और साथ ही यहाँ पर एक बनाया गया है इको पार्क, यानी कि जो तमाम तरह के पेड़ पौधे हैं वो इको पार्क है, जो कहें कि पर्यटन विभाग के अलावा वन विभाग ने विकसित किया है। और प्रकृति का जो आनंद है, प्रकृति का जो नज़ारा है, देखिए सामने किस तरह की छटा फैली हुई है, किस तरह ऊंचा कहे कि मस्तक किए हुए पर्वत है, और उस पर्वत में असंख्य पेड़ जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती है, जिनकी गणना नहीं हो सकती, उतने वृक्ष हैं। और ये अपने आप चूँकि प्रकृति का नज़ारा है, घोड़ा कटोरा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का नज़ारा ही अलग है और दुर्लभ है। यहाँ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे पहली बार, तो वो पैदल चल के आए थे। उसके बाद जब आए तो टमटम से आए, और उसके बाद उन्होंने बैटरी की कार ली थी। और बैटरी, मुझको याद है कि जब इस प्रतिमा का कहे कि लोकार्पण हुआ था, इस प्रतिमा का उद्घाटन हुआ था, इस बुद्ध की प्रतिमा का, तो उस समय वो बैटरी की कार से आए थे, और हम लोग उस समय आए थे टमटम से। लेकिन आज जब यहाँ आना हुआ, तब यहाँ जो है ई रिक्शे से आने का सौभाग्य मिला, या ई रिक्शा हमको यहाँ लेकर आया। और उसमें अब समय कम लगता है। जब टमटम आता था, यानी घोड़ा गाड़ी आती थी, तो रास्ते में कई पहाड़ हैं, चूँकि नेचुरल रास्ता है, उसको छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो उस रास्ते में कई जगह परेशानियां होती थी। लेकिन अब वो परेशानी दूर हो गई, चूँकि जो बैटरी चालित कार है, यानी मशीन से चलने वाली कार है, जिसमें प्रदूषण नहीं है, तो अब ये रास्ता भी आसान हो गया है। लगभग 15 मिनट लगता है 6.5 किलोमीटर आने में, और लगभग 15 मिनट जाने में। और यहाँ जो समय आप बिताना चाहें, यानी प्रकृति के बीच में जितनी देर आप रहें, क्योंकि यहाँ प्रदूषण नहीं है। जो तरह शहरों में हम लोग रहते हैं प्रदूषण होता है, प्रदूषण नहीं है, तो जाहिर सी बात है जहाँ प्रदूषण नहीं है वहाँ पर आपको हवा ही एक तरह से कहें दवा का काम करती है। तो दवा का भी क्षेत्र है,
और साफ तौर पे है कि यहाँ जब आएंगे तो यहाँ से जाने की आपकी इच्छा नहीं होगी। पहाड़ भी है, पानी भी है, वृक्ष भी हैं, जंगल भी है, यानी जितनी भी चीज़ें चाहिए पर्यटन के लिए वो सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और यही सब चीज़ें मिलकर घोड़ा कटोरा बनता है। और घोड़ा कटोरा आने और दिखाने का मेरा मकसद भी यही था कि आप लोग इसको देखें, इंजॉय करें, और जब भी समय निकले तो जैसा मैंने पहले कहा कि अपने इष्ट मित्रों के साथ, परिवार के साथ और स्वजनों के साथ यहाँ आइए और इस प्रकृति का आनंद लीजिए। बहुत मज़ा आएगा और लगेगा कि बिहार के बारे में आपकी मन में जो छवि है, जो बिहार के बारे में धारणा है वो बदलेगी, और साथ ही बिहार का पर्यटन आगे बढ़ेगा, बिहार का नाम सार्थक होगा, और बिहार के लोगों को एक तरह से कहें जो इससे जुड़े हुए हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा, क्योंकि रोज़गार की बात बहुत होती है। ये कहा जाता है रोज़गार की कमी है, यानी कि जब आप बिहार में विहार करेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, और उस रोज़गार के लिए आपका यहाँ आना ज़रूरी है। आप ज़रूर आएँ, यहाँ देखें और इसको समझें और यहाँ का लुत्फ़ उठाएँ। घोड़ा कटोरा को हमने आपको झील से, यानी जो यहाँ पर एक घोड़ा कटोरा है उससे दिखाया था। सामने बुद्ध हैं। अब हम ये जो कहे थे ई रिक्शा की बात कर रहे थे, उस ई रिक्शे पे हैं और रास्ते को हम दिखाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ आने जाने का जो रास्ता है, इको टूरिज्म की बात करें तो वो रास्ता वो देखिए किस तरह से दोनों तरफ प्रकृति का नज़ारा। हमने कहा कि देवतुल्य पेड़ जिनको देवता माना गया है अपनी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, वो पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं, ये पहले से थे नहीं। चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे पीपल का पेड़ हो, चाहे आम का नीम का पेड़ हो, आंवले का पेड़ हो, ये सब हाल फिलहाल में लगाए गए हैं। जल जीवन हरियाली के तहत लगाए गए हैं, मनरेगा के तहत लगाए गए हैं, और दोनों तरफ हम यही दिखाना चाहते हैं। और साथ ही जो एक तरह से कहें कि अब ये झील खत्म हो रही है, अब उस रास्ते पर हम लोग आएंगे और ये पूरा रास्ता हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले वो इको पार्क भी हम आपको दिखा देते हैं। हमारे बगल में ही वो अब इको पार्क है जो वन विभाग ने यहाँ बनाया है, यानी पर्यटन ने इसको विकसित किया है। इस इको पार्क को वन विभाग ने बनाया है। जो लोग घूमना चाहते हैं, जो लोग घूमने इसमें जाते हैं, उनको 10 रुपए का टिकट यहाँ पे लगता है। 10 रुपए के टिकट लेकर वो घूम सकते हैं। और साथ ही अभी रास्ते में ये कहें कि यहाँ पर जो है पौधे लगाए गए हैं, और छोटा सा एक रिक्रिएशन रूम है। अभी गेस्ट हाउस नहीं बन पाया है, यहाँ पर रिक्रिएशन रूम है कि यहाँ पे बनाया गया। और पास में एक वॉच टावर है जो एंटी पोचिंग, यानी यहाँ पे कोई जीव जंतुओं को कोई शिकार नहीं कर पाए उसको देख ताक के लिए एक वॉच टावर बना है। अब धीरे धीरे शाम ढल रही है, लेकिन घोड़ा कटोरा की खूबसूरती सुबह और शाम में देखते ही बनती है। और वही खूबसूरती हम दिखाने के लिए, यानी उस रास्ते को दिखाने को, आपको घुमाने के लिए, आपको दृश्य दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और वो दृश्य हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से पूरा ये रास्ता है जो प्रकृति की गोद में है। और प्राकृतिक नज़ारा ऐसे ही लगभग 6.5 किलोमीटर जो है ये प्राकृतिक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और इसको हम आपको दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि बिहार सरकार ने जो कोशिश की है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कोशिश की है, उनका गृह जनपद है, और यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं हैं। और उसके बीच में ये नेचर सफारी का एक पार्क भी है, जू सफारी भी है। और ये जो है ये इको टूरिज्म, यानी ये भी एकदम नेचर से जुड़ा हुआ घोड़ा कटोरा का जो इलाका है, जो झील है, जहाँ बुद्ध बैठे हुए हैं, यानी बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। तो साफ तौर पे ये चीज़ें हैं, ये बातें हैं जिनको हम दिखाना और बताना आपको चाह रहे थे। ऐसे ही रास्ता है, ये सफ़र है, ये कटता जाएगा। और आप भी आएंगे तो यहाँ पर आपका मन जरूर लगेगा, और आप इस सफ़र को करेंगे, आप इस रास्ते को देखेंगे, तो आप भी एक तरह से कहें प्रकृति के प्रेमी तो होंगे ही, यानी प्रकृति के और करीब पहुँच जाएंगे, प्रकृति के गोद में पहुँच जाएंगे, और आपको अच्छा लगेगा। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, घोड़ा कटोरा।